हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी श्रृंखला चली आ रही है यूनिट 2 मध्य प्रदेश, उसके आज के लेक्चर में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव और त्योहार। जो सरकारी उत्सव हैं, कौन कौन से मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, कब से ये प्रारंभ हुआ है और कौन कौन से उत्सव कहाँ कहाँ पर मनाए जाते हैं और इनमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वह आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनको हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के उत्सवों या समारोह में देखेंगे तो जो सबसे बड़ा उत्सव है हमारा वह है तानसेन समारोह। कौन सा समारोह है? तानसेन समारोह। यह होता है आपके ग्वालियर नामक स्थान पर यह आयोजित किया जाता है। दिसंबर माह में होता है, ये तानसेन के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 1924 में। कब हुई थी? फरवरी 1924 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह क्लासिकल म्यूजिक का बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है, शास्त्रीय संगीत का। इसकी शुरुआत 1924 में हुई थी। 100 साल इसको हो चुके हैं और यह तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। जो आपका ओपन थिएटर वहाँ बना है, बेजाताल में जो ओपन थिएटर बनाया जाता है, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है तानसेन समारोह। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण उत्सव है डांसिंग, जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है मध्य प्रदेश का, वह है खजुराहो नृत्य समारोह। क्या नाम है उसका? खजुराहो नृत्य समारोह। खजुराहो किस जिले में आता है? छतरपुर जिले में आता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का 7 दिवसीय समारोह है ये। कितने दिवस का होता है? 7 डेज डांसिंग फेस्टिवल है। मध्य प्रदेश और भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, जितने भी क्लासिकल डांस हैं, उन सब का आयोजन इसमें किया जाता है। वो सब यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। देश भर के जितने भी प्रतिष्ठित कलाकार हैं, नृत्य कलाकार हैं, वो यहाँ पर आकर अपनी कला को दिखाते हैं। 1975-76 में यह शुरुआत हुई थी। कब हुई इसकी शुरुआत? 1975-76 में शुरुआत हुई थी। यह भारतीय क्लासिकल नृत्य का सबसे बड़ा समारोह है, इंडियन क्लासिकल डांस का सबसे बड़ा फेस्टिवल है ये। यहाँ कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम इत्यादि के कलाकार भाग लेते हैं। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, है ना, मणिपुरी इत्यादि के डांसर आते हैं। एक और महत्व रीजनल उत्सव है हमारा, वह कहलाता है मालवा उत्सव। क्या कहलाता है? मालवा उत्सव। यह प्रारंभ हुआ था 1991 में, 1991 में शुरू हुआ था। इंदौर, मांडू इत्यादि जगह सेलिब्रेट किया जाता है। 7 दिवसीय समारोह यह भी है। इसका उत्सव है इसका उद्देश्य मालवा कल्चर को बढ़ावा देना। मालवा उत्सव पहले उज्जैन, मांडू और इंदौर में आयोजित किया जाता था। कहाँ कहाँ पर? उज्जैन, मांडू और इंदौर में आयोजित किया जाता था। लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ उज्जैन से इंदौर शहर में आयोजित किया जा रहा है। तीनों जगह भी इसको आयोजित करा सकते हैं। किसको? मालवा उत्सव को। मालवा उत्सव के बाद जो अगला है वह निमाड़ समारोह। निमाड़ समारोह कहाँ पर? महेश्वर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? महेश्वर में आयोजित किया जाता है। 3 दिवसीय समारोह है। 1994 से यह प्रारंभ हुआ है। कब से प्रारंभ हुआ है? 1994 से। इस समारोह में देवी अहल्याबाई सम्मान प्रदान किया जाता है। निमाड़ समारोह में देवी अहल्याबाई सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, कब से शुरू हुआ और कहाँ पर होता है। मांडू उत्सव कहाँ पर होगा? ऑब्वियसली धार में होगा। कितने दिन का होता है? ये 15 दिन का होता है। मांडू उत्सव मांडू में ही होगा। जो जिला कौन सा लगता है उसका? धार जिला लगता है। कौन सा जिला है? मांडू जिला, धार। लोक रंग समारोह कहाँ पर होता है? लोक रंग समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। लोक रंग सभा। और लोक रंजन त्योहार होता है खजुराहो में। लोक रंग त्योहार कहाँ हो रहा है? भोपाल में। प्रतिवर्ष 26 जनवरी से 30 जनवरी 5 दिनों के लिए यह त्योहार आयोजित किया जाता है। यह आदिवासी लोक कला अकेडमी के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें कल्चरल एग्जीबिशन लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन इसमें किया जाता है। इसके पश्चात कालिदास समारोह है, उज्जैन में होता है। यह समारोह संगीत कला विशेषकर संस्कृत साहित्य के विद्वान शामिल होते रहते हैं। कालिदास समारोह उज्जैन में होता है। 1958 से प्रारंभ हुआ था। यह कालिदास पुरस्कार का वितरण भी किया जाता है। कालिदास पुरस्कार इसी समारोह में दिया जाता है। संगीत कला और संस्कृत साहित्य के विद्वान इसमें शामिल होते हैं। तो कहाँ पर होता है? ये उज्जैन में होता है, याद रखना। कहाँ पर? उज्जैन में कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष होता है ये। इसके पश्चात एक है हमारा तुलसी उत्सव। क्या नाम है इसका? तुलसी उत्सव। तुलसी उत्सव चित्रकूट में होता है। तुलसी उत्सव चित्रकूट में मनाया जाता है, मंदाकिनी नदी के किनारे। चित्रकूट में कौन सी नदी निकली है? मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी में
तुलसी उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो तुलसी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मंदाकिनी नदी में मनाया जाता है। एक है राष्ट्रीय रामलीला समारोह। राष्ट्रीय रामलीला समारोह, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आयोजन भोपाल में किया जाता है। कहाँ पर? भोपाल में। राष्ट्रीय रामलीला समारोह। आमिर खान समारोह, उस्ताद आमिर खान समारोह कौन से थे? इंदौर के संगीत साधक थे, ख्याल गायक थे आमिर खान। आमिर खान का समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? इंदौर में आयोजित होता है। उस्ताद आमिर खान समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इंदौर में आयोजित किया जाएगा। टेपा समारोह, टेपा समारोह होता है उज्जैन में। यह हास्य व्यंग समारोह है। फूल डे होता है जो 1 अप्रैल, अप्रैल फूल बनाते हैं प्रतिवर्ष। अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस, जो फूल डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फूल डे? गुलाब का फूल नहीं, फूल मतलब बेवकूफ़ बनाना। तो बेवकूफ़ बनाने वालों का दिन कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को टेपा समारोह का आयोजन किया जाता है। यह एक हास्य व्यंग समारोह है। अगला है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में आयोजित होता है। इस समारोह में हिंदी भाषा के साहित्यकारों द्वारा भाग लिया जाता है। खंडवा में होता है, हिंदी भाषा के साहित्यकार इसमें भाग लेते हैं। और कौन सा समारोह है ये? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। क्या नाम है इसका? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में आयोजित होता है। इस समारोह में हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण लोग भाग लेते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण समारोह है ध्रुपद समारोह। ध्रुपद समारोह संगीत में ध्रुपद जो गायन होती है, गायन की शैली कहलाती है एक ध्रुपद। तो ध्रुपद गायन को बढ़ावा देने के लिए इस समारोह का आयोजन किया गया। ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता था? पहले भोपाल में किया जाता था, किंतु 2021 में ग्वालियर में आयोजित किया गया है। अभी इसकी जो हर साल लोकेशन देखना पड़ती है कि इस साल आयोजित हुआ था, तो भाई आप आपकी करंट अफेयर की किताब में देख लेना कि इस साल का 2024 का ध्रुपद समारोह किस शहर में आयोजित किया गया है, ग्वालियर या भोपाल। तो वो आपको करंट अफेयर में देखना है। इसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार। बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार शाहजहाँपुर समारोह, शाहजहाँपुर में लगता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहाँ पर होता है? शाहजहाँपुर में आयोजित किया गया है, किया जाता है। कब से? 1982 में। 8 दिसंबर को शाहजहाँपुर में बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। कब मनाया जाता है ये? 8 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाहजहाँपुर में आयोजित होता है। प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को। कब से हो रहा है? 1982 से। कब से? 1982 से। इसके अलावा मध्य प्रदेश उत्सव, इसका आयोजन दिल्ली में होता है। कौन सा उत्सव है? मध्य प्रदेश उत्सव। मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन दिल्ली में होता है। 1982 से प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश की संस्कृति को पूरे देश में फैलाने के लिए इस समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कहाँ पर किया जाता है? दिल्ली शहर में किया जाता है। क्या नाम है इसका? मध्य प्रदेश उत्सव। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। सुभद्रा कुमारी चौहान भारत की और मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी भाषी कवियत्री है। बुंदेले हर बोलो के मुँह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, जैसी कविताओं को लिखने वाली है। इनके सम्मान में यह जबलपुर में किया जाता है। जबलपुर में आयोजित होता है। विभिन्न साहित्यकार, कला विशेषज्ञ इसमें भाग लेते हैं। ये भी प्रारंभ 1982 में हुआ था, जिसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। भोजपाल महोत्सव, एक और त्योहार है जिसका नाम है भोजपाल महोत्सव। इसका आयोजन भोपाल में होता है। यह नवंबर से दिसंबर में 2015 से आयोजित हो रहा है। नवंबर दिसंबर माह में भोजपाल समारोह आयोजित हो रहा है। कहाँ पर? भोपाल शहर में। भोपाल शहर में भोजपाल समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ध्यान से देखना है। एक है भोज समारोह। कौन सा समारोह है? देखिए, भोज समारोह। यह कहाँ पर होता है? यह धार में होता है। भोज समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? धार नामक शहर में। एक है चेतियागिरी, चेतियागिरी विहार समारोह। ये जो चेतियागिरी विहार समारोह है, यह सांची में आयोजित होता है। सांची किस जिले में है? रायसेन जिले में है। चेतियागिरी विहार समारोह सांची में आयोजित होता है। इसमें बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्म के अनुयायी शामिल होते हैं, धर्म आराधना करते हैं, जुलूस निकालते हैं, इत्यादि प्रकार की गतिविधियां इसमें होती हैं। चेतियागिरी विहार समारोह सांची। इसके बाद एक होता है ओरछा उत्सव। ओरछा उत्सव, ओरछा किस जिले में आता है? निवाड़ी जिले में। ओरछा जिला निवाड़ी में इस समारोह का आयोजन किया जाता है। ओरछा जिला निवाड़ी में इस समारोह का आयोजन किया जाता है। इसमें बुंदेलखंडों के कलाकारों के द्वारा नृत्य और गायन किया जाता है। अगला त्योहार है पद्माकर समारोह।
पद्माकर समारोह कहाँ पर होता है? सागर में आयोजित होता है। मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी द्वारा आयोजित किया जाता है, जहाँ प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के साहित्यकार उसमें प्रवेश करते हैं, पठन पाठन अपनी काव्यों का करते हैं और काव्य की सुनाते हैं और रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। एक है हमारा गमक महोत्सव। गमक महोत्सव होता है भोपाल में। क्या नाम है? गमक महोत्सव भोपाल में होता है। इस महोत्सव का आयोजन जनजातीय संग्रहालय और रविंद्र भवन के द्वारा, जनजातीय संग्रहालय और रविंद्र भवन के द्वारा संयुक्त रूप में इस त्योहार को शुरू किया जाता है। नाम क्या है इसका? गमक महोत्सव। इसके बाद जो अन्य त्योहार है हमारे, एक है पद्माकर समारोह। पद्माकर समारोह पढ़ ही लिया, सागर ऊर्जा समारोह पढ़ ही लिया, किशोर कुमार समारोह खंडवा और लता मंगेशकर समारोह कहाँ पर? इंदौर में आयोजित किया जाता है। तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रमुख समारोह हैं जिनका हमें अध्ययन करना है, जिनको हमें समझना है। ठीक है ना? इसके अलावा कई प्रकार के लोक पर्व हैं, जनजातीय पर्व हैं, जो हम हमारी जनजाति वाली यूनिट में आपको कवर करा चुके हैं। सामान्य त्यौहार हमारे यहाँ होते ही हैं, दिवाली दशहरा ये सब होते हैं। बाकी लोक पर्व हमारी ट्राइबल वाली यूनिट में आप कवर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, बने रहिए फास्ट IAS अकेडमी के साथ।